Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, आज काफ़ी कुछ है हम लोग के पास डिस्कस करने के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी तो है ही है। इनफैक्ट आज से रिजल्ट्स भी आउट होना स्टार्ट हो गए हैं। आज टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट आउट हुए हैं। प्लस मार्केट में कौन से आईपीओ हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। लेट्स बिगिन। गाइस, पहले निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, निफ्टी फिफ्टी में मैंने आपको एक रेंज ड्रॉ करके दी थी, आई होप आपको याद होगा। इस रेंज का जो रेजिस्टेंस था वो था 21,800 के लेवल्स पे, और जो सपोर्ट था वो था 21,500 के लेवल्स पे। मैंने आपसे बोला था कि अगर यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया तो 21,800 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 21,800 तो नहीं, लेकिन 21,720 तक के लेवल्स आज आपको देखने को मिले। अब आप बोलेंगे कि भाई आपने तो 21,800 बोला था और 21,720 तक ही गया। गाइस, पहली बात तो ये कि किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। सेकंड, इस रेंज का ये मतलब नहीं है कि अगर उसने सपोर्ट से अगर रिवर्सल लिया है तो वो सीधा 21,800 हिट ही कर देगा। रेंज का मतलब है कि वो इसी रेंज में रहेगा और तब तक कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा जब तक 21,800 या 21,500 ब्रेक नहीं होगा। तो 21,800 ब्रेक नहीं हुआ और वहां से ही आपको एक रिवर्सल देखने को मिला। अब गाइस, कल की बात कर लें तो देखो, कल के लिए भी मेरे लेवल सेम है। मैं तो ये कहता हूं कि जब तक इस पिंक रेंज में निफ्टी फिफ्टी है तब तक आपको केवल ऑप्शन राइटिंग के ट्रेड्स लेने चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग के ट्रेड लेंगे और केवल 28 पॉइंट का मूवमेंट दिन भर में होगा, आपके एसएल पक्का हिट होंगे। ठीक है। सो गाइस, कल के लिए भी मेरे लेवल सेम है। नीचे के लिए सपोर्ट ये है एंड रेजिस्टेंस ये है। अब गाइस, बैंक निफ्टी की बात कर लें तो देखो, बैंक निफ्टी में मैंने आपसे कहा था अगर 47,500 का लेवल ब्रेक हुआ देन आपको 47,800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 47,500 ब्रेक तो हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और वहां से ही आपको फॉल देखने को मिला। मैं जब भी आपसे कहता हूं 47,500 ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ लेवल वहां तक गया और वहां से ही उसने एक फॉल दिखा दिया। ब्रेक होने का मतलब है वहां तक जाए और एटलीस्ट 30 से 40 मिनट मार्केट वहीं पे रहे। अगर 30 से 40 मिनट मार्केट वहीं पे रहती है देन हम उसे एक ब्रेक मानेंगे और उसके बाद हम एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 47,500 ब्रेक तो हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और वहां से ही आपको फॉल देखने को मिली। गाइस देखो, हमारा जो सबसे बड़ा सपोर्ट है कल के लिए वो अभी भी 47,000 का लेवल ही है। अगर 47,000 ब्रेक हुआ, आपको फिर से फॉल देखने को मिलेगा एटलीस्ट 200 से 250 पॉइंट्स का। और जो अपसाइड आपको देखने को मिलेगी वो तभी देखने को मिलेगी जब 47,500 और 47,550 पे मार्केट सस्टेन करेगा। सो कल के लिए भी मेरे बैंक निफ्टी के लेवल सेम है। 47,500 आपका रेजिस्टेंस एंड 47,000 आपका सपोर्ट। गाइस, रिजल्ट सीजन आज से ऑन है। टीसीएस और इन्फोसिस का रिजल्ट आज आउट हुआ है। डेल्टा कॉप का रिजल्ट भी आया था लेकिन कुछ खास डिस्कस करने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया। इन्फोसिस का रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखो गाइस, कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किए हैं 6106 सीआर के, और जो मार्केट को एक्सपेक्टेशन था वो था 6043 सीआर की। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अच्छा प्रॉफिट पोस्ट हुआ है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है 38,821 सीआर का, और जो मार्केट को एक्सपेक्टेड था वो था 38,555 सीआर का। सो रेवेन्यू के फ्रंट पे और प्रॉफिट के फ्रंट पे दोनों मार्केट से अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर मार्जिन की बात की जाए तो मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं 20.5% के, और मार्केट को एक्सपेक्टेड था 20.4% के मार्जिन। तो हर फ्रंट में आप अगर देखें, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो मार्जिन हो, हर फ्रंट पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन से इन्फोसिस ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन गाइस, जो चार्ट हमें बता रहा है वो ये बता रहा है कि चार्ट अभी फिलहाल मुझे वीक लग रहा है। ऑल्दो रिजल्ट्स अच्छे पोस्ट हुए हैं तो कल आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन एक तब तक आपको एक सॉलिड पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलेगी जब तक ये 1520 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता है। 1520 का लेवल ब्रेक करने का मतलब मैंने आपको अभी पीछे बता दिया कि 1520 तक जाएगा एंड वहां पे सस्टेन होगा। बाकी जो चार्ट मुझे कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई 1420 पे इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 1429 इनफैक्ट 1435 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 1435 ये वाला लेवल अगर ब्रेक हुआ देन सीधा ये लेवल देखने को मिलेगा विच इज 1420 का लेवल। सो फिलहाल चार्ट इन्फोसिस का वीक है लेकिन रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो कल देखते हैं मार्केट में कल इन्फोसिस के साथ क्या होगा। अब गाइस, नेक्स्ट रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं जो कि है टीसीएस का। टीसीएस ने प्रॉफिट पोस्ट किए हैं 12,016 सीआर के। जो मार्केट को एक्सपेक्टेशन था वो था 11,345 सीआर के।
और रेवेन्यू फ्रंट की बात की जाए तो कंपनी ने पोस्ट किया है 60,583 CR के रेवेन्यू, और मार्केट को एक्सपेक्टेशन था 59,550 का, 550 CR का, 550 नहीं, सॉरी 950 CR का, 59,950 CR का मार्केट को एक्सपेक्टेशन था रेवेन्यू का। और अगर मार्जिन फ्रंट की बात की जाए तो कंपनी ने पोस्ट किए 25% के मार्जिन, और अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट को एक्सपेक्टेड था 24.4% के। तो इन्फोसिस के रिजल्ट तो अच्छे थे, लेकिन आप टीसीएस के रिजल्ट देखें तो बेहतरीन है, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 6% का जंप है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो 1.1% का जंप है, और अगर मार्जिन की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 0.10 बेसिस पॉइंट का जंप है। सो आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो मार्जिन हो। ठीक है गाइस, तो ये तो गाइस बात हो गई रिजल्ट की। अब अगर चार्ट की बात की जाए, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है चार्ट पे, रिजल्ट आपका चाहे जैसा हो, अगर चार्ट आपका पॉजिटिव नहीं है देन रिजल्ट भी आपको बचा नहीं पाएगा। हाँ, जैसा कि इन्फोसिस में चार्ट नेगेटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव है। सो कल हम लोग देखेंगे इसमें क्या होगा। फिलहाल चार्ट इन्फोसिस का भी नेगेटिव ही है। अब गाइस टीसीएस की बात की जाए तो देखो, टीसीएस का जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो फेस हो रहा है 3800 के लेवल पे। अगर 3800 का लेवल ब्रेक हुआ देन आपको अपसाइड देखने को मिलेगी अप टू द लेवल्स ऑफ 3900 एंड 4000। लेकिन 4000 के लेवल आपको तभी देखने को मिलेंगे जब 3800 का लेवल स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक होगा। बाकी अगर टीसीएस की बात की जाए तो टीसीएस भी सेम उसी रेंज में घूम रहा है, जैसे एक रेंज मैंने आपको निफ्टी 50 में ड्रॉप करके बताई थी। मैं आपको अगर यहां से दिखाऊं तो टीसीएस यहाँ पे लगता है, यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ तक लगता है, यहाँ पे जाता है, ब्रेक नहीं कर पाता है, अब दोबारा से यहाँ तक की सीढ़ी बना रहा है। लेकिन रिजल्ट अच्छे पोस्ट हुए हैं, तो कल हम लोग को देखना है इसमें थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी रहती है या नहीं रहती है। हाँ, और अगर डिविडेंड की बात की जाए तो टीसीएस ने अनाउंस किया है 27 रुपीज का डिविडेंड पर शेयर। सो जिनके पास भी टीसीएस शेयर होल्डिंग में है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज पर्सन। अब गैस आईपीओ डिस्कस कर लेते हैं। कल हम लोग ने डिस्कस किया था कि ज्योति सीएनसी का जो सब्सक्रिप्शन रेट है बहुत सॉलिड चल रहा है। सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो 40.49 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है। लेकिन गाइज मैंने जो आपको कंसर्न वाली बात बताई थी वो था उसका जीएमपी। मैंने आपसे कहा था जीएमपी बहुत स्ट्रांग नहीं है, और मैं देखूंगा अगर इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो गाइज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने पर्सनली इसमें अप्लाई इस बार नहीं किया है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने किया है, लेकिन मैंने तो नहीं किया है, क्योंकि इसका जीएमपी आज भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा था। सिर्फ 14.5% का आपको प्रीमियम पे गेन देखने को मिल रहा है। सो मैं तो 14.5% के लिए अपनी कैपिटल नहीं फंसाऊंगा। मैंने कल ही आपको बोला था इस आईपीओ से फिलहाल मैं अवॉइड कर रहा हूं, और मैंने इसे अवॉइड भी किया, मैंने आज इसे फिल नहीं किया। ऑल्दो 40 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है, अगर मार्केट उस दिन पॉजिटिव रही देन आपको अच्छा लिफ्टिंग गेन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इस लिफ्टिंग गेन के हिसाब से मैं आज से उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। सो आई होप आपको सब बात समझ में आ गई है, निफ्टी बैंक निफ्टी रिजल्ट्स एंड आईपीओ। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। बाय बाय फॉर नाउ।